इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जितना फॉर्मूला था वो भी बता दिए थे और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी इंटीग्रेट करके बना के मैं उसे भेजे हुआ हूँ, उसे आप जरूर देख लोगे। अब हम आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा ध्यान से सुना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y, y = 2, y = 4 and the y axis in the first quadrant। ठीक है ना? कह रहा है क्या? इक्वेशन दे रखा है x² = 4y और मुझे इंटीग्रेट करना है y = 2 से y = 4 तक। ठीक है ना? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना? तो देखिए हम पहले फिगर बनाते हैं। तो बताइए ये जो इक्वेशन है किसका है? किसका है? ये पैराबोला का इक्वेशन है। अपना देख लेना उसमें, पैराबोला का इक्वेशन है और इसका जो फिगर बनेगा ये बनेगा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस के साथ। ये ठीक है? देखिए इसमें देख y = 2 और y = 4 है। y = 2 का लाइन करेंगे, खींचेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। x एक्सिस के पैरेलल गया तो सर ये गया, ये मान लेते हैं ये है 0,2 और ये लाइन गया, ये हो गया सर 0,4। ठीक है ना? ये है मेरा 0,4। ठीक है ना? अब मुझे इस दोनों के बीच का एरिया यानी इस एरिया को ट्रेस कर दिया ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप डाल देंगे, ये चीज ये हुआ dy, तो इसे हम लिख सकते हैं x। ये देखो ये जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल है। x और dx में क्या डिफरेंस है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो x अगर हुआ सर का सारा बाल तो हम dx को एक बाल कहते हैं। सोच ली कितना निग्लिजिबल है dx, कितना छोटा है। व्हेन दैट अगर हमने लाइन ड्रॉ किया है तो वो भी ज्यादा बन गया है। जितना छोटा से छोटा बना सके उतना बड़ा लाइन बन सकता है। ठीक है ना? अब देख लिमिट दिया है मेरे को y एक्सिस का, इसीलिए हमने dy लिया। ठीक है ना? और देख ये पैराबोला का इक्वेशन ये है। ये अगर हम यहां से यहां तक इस पैराबोला को इक्वेशन को अबाउट x एक्सिस देख, अबाउट y एक्सिस देखो क्योंकि लिमिट है y एक्सिस का। इस लाइन से y एक्सिस की तरफ हम देखेंगे तो हम इधर की तरफ से जाएंगे ना। ये एरिया ही मेरा ट्रेस। ठीक है? तो देख एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसे लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी मुझे इसी एरिया को निकालनी है। तो देखिए ये हो जाएगा लोअर लिमिट तो इसका 2 हुआ, अपर लिमिट सर इसका 4 हुआ। ये हम लिख सकते हैं इसे पैराबोला है, इसका एरिया हो जाएगा xp/dy। कहोगे सर p आपने क्यों लिख दिया? तो p लिख दिया जो ये पैराबोला के इक्वेशन से डिराइव करना है मुझे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे dy को, x को भी तो y के सेंस में मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, x को y के सेंस में लिख लेते हैं। तो देखो x² क्या है? x² = 4y, x = क्या हुआ? रूट में 4y, ये आ गया 2√1 ये है। ठीक है? 2√1 देख यह हम डालते हैं 2 से 4 √y dy। क्या इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो? कर सकते। y का पावर हाफ हो गया। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा? 2 बार ये इंटीग्रेट में आ गया 2y का पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। यहाँ लिमिट हमने पुट कर दिया, यहाँ 4 यहाँ 2, यहाँ मैंने लिमिट पुट किया 4, यहाँ किया मैंने 2। ठीक है ना? इसको सॉल्व करोगे तो हाफ प्लस 1 तो 3/2, ये उलट के क्या चला जाएगा? 4/3। यहाँ क्या आ गया तुम्हारा? ये आ गया 2 × ये तो आया तुम्हारा क्या 3/2, तो ये आ गया 2/3। ठीक है? यहाँ पे देख ले ये आ गया y का पावर 3/2 और ये लिमिट हमने पुट कर दिया 4 से 2। ये देखो ये सॉल्व करके आया 4/3। अब हम क्या करते हैं, जब लिमिट पुट करते हैं तो पहले ये 4 हम इसमें पुट करके देखते हैं। देखो y की जगह में तुम 4 पुट करो, 4 का 1/2 क्या होगा? 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 ना। आज समझ में? तो सर ये आया 8 माइनस, फिर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर रूट यानी 1/2 तो हो जाएगा √2 और √2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो √2 × √2 ये हुआ 2√2। ये ना ये आ गया -2√2
अब चलिए हमने एरिया निकाला है, कोई डायमेंशन नहीं दे रखा है, हम यहां लिख सकते हैं स्क्वायर ये लिख के आप छोड़ दो। ये तो पता है, ये इलिप्स का फॉर्मूला है ना। और देख एक्स के नीचे वाला पोर्शन बड़ा है और वाई के नीचे वाला पोर्शन छोटा है, तो इसकी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, एक्स वाले पार्ट को थोड़ा बड़ा बना देना और वाई वाले पार्ट को थोड़ा छोटा कर देना। देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, सब पोजीशंस फिगर ही बनेगी। देखिए सर, देखिए ना बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी पे फोकस, वर्टेक्स, सारी चीज लाइक करता है। तो देख इसका फिगर हम कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। ये बेटा ऐसे बना, ये ऐसे बना, यहां लिख दे, देखो ए स्क्वायर तो हो गया तुम्हारा, ए स्क्वायर 16, ए हो गया 4, यहां लिख देते हैं तुम्हारा 4,0, यहां लिख देते हैं -4,0, ये आया 0,3 और ये आ गया 0,-3। ये पॉइंट जो है सेंटर है ओरिजिन। मुझे ये पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। देख चलो हम लिमिट, अगर तुम लिमिट वाई एक्सिस का ले रहा है तो तुम्हें वो जो बनाना पड़ेगा ना स्ट्रिप, वो dy का बनाना पड़ेगा। अगर मैं x का लिमिट ले रहा हूं तो dx का बनाना पड़ेगा। किसका लिमिट लूं बताओ, दोनों तरफ से इंटीग्रेट होगा, x का ही लेता हूं, आसान चीज है। तो देखो ये मैंने स्ट्रिप ले लिया dx, ये हो गया y। देख 0 से 4 तक अगर मैं इलिप्स का इक्वेशन, ये इक्वेशन है, और इस लाइन से एक्स एक्सिस की तरफ देखो, तो सर ये पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया, जो लिमिट लेंगे ना उस लाइन से उसी की तरफ देखेंगे, जहां बंद रहेगा वही एरिया बन जाएगी। देखो 0 से 4 मैंने लिमिट लिया और सर मैं इसे ट्रेस कर रहा हूं, इस लाइन से अबाउट एक्स एक्सिस की तरफ देखो, नीचे की तरफ, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये सारा ये इतना एरिया का ट्रेस हो जाएगा, इतना एरिया का ट्रेस। ठीक है, अब उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा एरिया आ जाएगा ना। तो देख अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 4 ले पाए, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई। देख यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हो गया 0 से 4, ठीक है। और देख ये छोटा सा स्ट्रिप है तो इसकी लेंथ एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। ये रेक्टेंगल जस्ट लाइक है ना स्ट्रिप, जिसकी लेंथ अगर dx है तो ब्रेथ इसकी y है। यहां लिखोगे क्या चीज, y इलिप्स dx। ये e ऐसे दिखाने के लिए है, वो बता रहा है जो हम इलिप्स के फॉर्मूला को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, dx। तो देखो यदि हम dx लिए तो y को मुझे x के सेंस में लिखना होगा। किसके सेंस में लिखना होगा, x के सेंस में। तो पहले हम लिख के देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये है तुम्हारा, यहां देखिए y स्क्वायर बाई 9 प्लस x स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो देखो y स्क्वायर बाई 9 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर बाई 16। कोई दिक्कत, इसका एलसीएम ले लो तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। और ये तो नीचे में 9 था, क्या 9 था ना, इस 9 को क्रॉस करके इधर ले गए, इंटू में 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो y क्या आएगा, y आएगा सर रूट। तो देखो 9 बाई 16 का तो रूट करेंगे तो 3/4, तो 3/4 को मैं बाहर निकाल देता हूं और ये रूट के अंदर में आ गया a स्क्वायर, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है, y इक्वल टू है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, तो यहां सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को मैं थोड़ा हटा दूं क्योंकि मुझे लिखने में दिक्कत ना हो, बंद। अब देखो तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो था ये था तुम्हारा 4, यहां था 0 से 4, y इलिप्स dx। तो y को हम x के टर्म में लिख लेते हैं, ये आ गया सर 4 इंटू 3/4 कांस्टेंट था, बाहर कर दिया, ये आ गया 0 से 4 रूट में
16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और मैंने बोला है कि एक ही फॉर्मूला है जो 7.7 पर आ रहा है, आप देखिएगा वीडियो में, मैंने बोला है 10 बार फॉर्मूला पूछा जाता है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। तो देखिए ठीक है ना, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए 4 से 4 तो कट गया, ये क्या आ गया तुम्हारा 3, ये देखो ब्रैकेट ले लिए यहाँ पे, ये होता है x बाई 2 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है 4 और ये पूरे पे लिमिट लगा ले 0 to 4। तो दिक्कत अब एक बार क्या करेंगे, एक बार मैं 4 पूरे में पुट करूंगा, अब माइनस करके एक बार में 0 पुट करूंगा ना। तो देख ये तो 3 बाहर ही है, देख एक बार अगर मैं 4 पुट करता हूं तो यहां यदि 4 डालूंगा 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहां अगर डालूं 4 तो साइन इनवर्स 4 बाई 4 तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं ना। और 16 को अगर 2 से डिवाइड किया कितना आया 8 ना, 8 इंटू क्या आया 1 पाई बाई 2, एक सिंप्लीफाई है और माइनस, अब हम 0 पूरे में डाल देते हैं माइनस करके। देखो जब ये x यहाँ 0 करोगे सारा 0 हो गया, यहाँ साइन इनवर्स 0 ही होता है, ये सारा 0 ही हो गया, ये हो गया माइनस 0 तो सारा 2 4 जाना, सॉल्व करके कितना आया 3 इंटू में 4 पाई यानी 12 पाई। इसकी एरिया कितनी आ गई 12 पाई। नो सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। क्या है x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब बता कौन सा पर्सन बड़ा है, y वाला बड़ा है, तो y वाले में थोड़ा बड़ा बना दे, x वाले में थोड़ा छोटा कर दे। तो देख इसका मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान देना सर, y वाला पोर्शन को थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है। इसका तो y के नीचे में 3 9 है ना, 3 का स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा 0,3, ये हो गया 0,-3, ये हो गया -2,0, देख रहे हो ना, ये आ गया सर 2,0, ठीक है। मुझे इसी चारों का एरिया डिसाइड करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका सेंटर जो है 0,0 है ना। देख अगर मैं यही लिमिट ले लूं 0 से 2 और यहां से एसटी पे खींच देता हूं छोटा सा, देख ध्यान से, ये है तुम्हारा dx, ये हो गया y ना, पूरा लाइन है तो y होगा ना, y एक्सिस के समान पैरेलल चल रहा है, और ये हुआ dx। अब देख अगर मैं लिमिट लिया 0 से 2 और इस कर्व को यानी इस यही कर्व है ना, ये कर्व है ना, ये कर्व, इस कर्व को ट्रेस कर दिया अबाउट x एक्सिस के तरफ, देख यही तक तो एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देख एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और बाहर यहां लिमिट ले लिए 0 से 2, अच्छा करते हैं x बराबर ले लेते हैं y इलिप्स dx, कोई दिक्कत y इलिप्स dx। अब देखिए हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इक्वल टू 4, यह है 4, ठीक है। y के बदले में हमें ये लिखना है, x के सेंस में लिखना है, तो देखिए पहले हम उस सेंस को लिख लेते हैं। तो देखिए सर y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा ना, इसका एलसीएम ले तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये इसे ब्रैकेट में और इंटू 9 कर रहे हैं, ये हो गया y स्क्वायर हुआ ना। तो y इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 9 अपॉन में 4 है ना। तो देख 9 का तो होगा 3, हेलो सिद्धांत, 9 का तो होगा 3 और 4 का होगा 2, ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं 3/2 बाहर निकाल देते हैं, रूट में क्या आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना आया y के इक्वल है ना, ठीक। अब इसी एरिया को हम इसमें प्लस कर रहे हैं, थोड़ा आगे इधर ले जा रहे हैं,
इसमें लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ये 4 0 से 2 क्या आ गया 3/2 हम बाहर कर दिए क्योंकि कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट बाहर चला गया। ये आ गया सर रूट में 4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर देखो एक ही कोई फॉर्मूला है, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो है। और उस वीडियो में मैंने 10 बार बोला है इस बात को, इसे याद करके आना। तो देख ये 2 2 जा कट गया ना, ये आ गया 6। यहाँ देख इसे हम इंटीग्रेट ही कर देते हैं, ये हो गया सर x स्क्वायर 2 बाई माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर ए 4/2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स x बाई a x बाई 2 और ये पूरे पे 2 से 0 है। अब देखो क्या है 6, पहले एक बार मैं 2 पूरे में पुट कर देता हूँ। यहाँ जब ये 2 लाओगे तो ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ 2 डालोगे तो साइन इनवर्स 1 π/2 और ये 2 2 जा कट गया साइन पाई बाई तो पाई बच गया ना 2 पाई पूरा सॉल्व करके क्या है पाई पाई। चलो और जब 0 डालेंगे माइनस 0 यही ना है 6 कितना है हमारा 6 ठीक है। अब वहां से भी देख ले पाई ए बी से 6 पाई आ रहा है कि नहीं। ए है इसका 2 बी है इसका 3 एरिया होता है पाई ए बी 6 पाई आ गया ना, बंद कर देंगे। एंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis and x equal to root 3y and the circle x square plus y square equal to 4 है ना। देख एक है क्वेश्चन x equal to है रूट 3y है ना, बंद कर दे बेटा बाहर 1/q equal to 1/q। इधर भी ये प्लस का भी है, इधर भी प्लस का ही है, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट कर दिए तो सर a इक्वल टू क्या आ गया 1/qp आ गया। a भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया, यहां तक आप लिख लीजिए ठीक है। a भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इससे ऊपर से थोड़ा हटा रहे हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसे आपने देख लिया ना। तो देख अब हम क्या करते हैं, मुझे क्या निकालना है SPQ, ये नहीं निकालना है बेटा, फर्स्ट PQ टर्म का ठीक है। SPQ तो देख SPQ हो जाएगा तुम्हारा PQ/2 इंटू 2a प्लस ठीक है PQ माइनस 1 इंटू में D। तो देख ये आ गया PQ/2 इंटू में 2 है तो 2 इंटू 1/QP 1/QP प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/QP ठीक है। इसे हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं नीचे वाले पोर्शन को। ये देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया PQ/2 ठीक है ना, ये आया 2/QP प्लस PQ इंटू 1/QP करके बना गया 1 माइनस 1/QP। देख 2/QP में से 1/QP गया तो 1/QP बचा ठीक है ना। ये हो गया PQ/2 इंटू में 1/QP प्लस 1। तो देख ये आया PQ/2 और E2 में देख इसका एलसीएम लिए तो 1 प्लस QP अपॉन में QP ना। अब ये QP से QP कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 1/2 PQ प्लस में